से हमारे आप देख रहे हैं रिच मैन कौन है? एलोन मस्क जी हैं। उनके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन वो फिर भी से कुछ न कुछ नई-नई चीज़ों का नई-नई खोजों का आविष्कार करते रहते हैं, नई-नई चीज़। वो सीखना चाहते हैं और भी मैं सीख करके ऐसे अद्वितीय चीज़ लॉन्च करूँ या बनाऊँ, जिससे कि नाम हो और इनकम करता जाऊँ। तो रिच पर्सन की सोच हमेशा आगे रहती है। आज मैं यदि 50,000 कमा रहा हूँ तो 60,000 मेरे को कैसे आएगा? क्या इसी स्किल और इसी कार्य को करते हुए यदि मैं 50,000 रुपए इनकम कर रहा हूँ तो क्या मुझे 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए आएगा? यदि मैं सुबह 8 बजे टिफिन लेकर ड्यूटी जा रहा हूँ और 5 बजे आ रहा हूँ, मेरी या फिर क्लर्क की उसकी नौकरी है, उसको 20,000 रुपए मिल रहा है, तो क्या वो 8 बजे जा रहा है, 5 बजे आ रहा है, 8 बजे जा रहा है, 5 बजे आ रहा है, तो क्या उसके इनकम में और उसके स्किल में बदलाव होगा? नहीं होगा। तो रिच पर्सन लोग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, नई नई स्किल सीखते हैं। लेकिन जो पुअर मैन होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, आज मैं यदि सुबह जा रहा हूँ 8 बजे टिफिन लेकर काम पे और 5 बजे आ रहा हूँ, फिर सुबह जा रहा हूँ 8 बजे, फिर 5 बजे आ रहा हूँ, तो इससे क्या है, मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। क्या एक ही कार्य को करने से एक ही स्किल में क्या लोग बन पाते हैं? क्या वैसे ही नहीं बन पाएंगे। तो हमें साथियों अमीरों वाले ट्रिक को शुरुआत करना है, सीखना है, हर हमेशा हमें तत्पर रहना है, तैयार रहना है, सीखने पे फोकस करना है। हमें अपनी स्किल, अपने कौशल्य को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो हमें क्या है, जो पुअर व्यक्ति होते हैं वो अपने स्किल को बढ़ाना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। यदि आज वो 200 रुपए की एक दिन की इनकम कर रहा है तो आगे वो 400-500 रुपए में कैसे इनकम करूं, इसके बारे से नहीं सोच रहे हैं। वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहा है, सुबह 8 बजे जा रहा है, 5 बजे छुट्टी हो रहा है, परिवार में क्लेश अलग है। तो ये अमीर और गरीब में, दोनों में अंतर रहता है। अमीर और सीखने को तैयार रहता है, इनकम करने को तैयार रहता है और वो हमेशा चार्ज रहता है, किसी भी कार्य को लेकर हमेशा ईमानदार और सजग रहता है। और अमीर सोचता है कि करूं कि ना करूं, क्या होगा, कहीं नहीं कर पाया तो, सीख नहीं कर पाया तो। पुअर मैन लोग ये सोच रहती है उनकी। तो आप सभी लोग इसको समझ चुके होंगे। पर आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके और आपके परिवार के लिए, भविष्य के लिए सही है या गलत? तो आप सोचिए, जहां पे आप वर्क कर रहे हैं 8,000 या 10,000, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो इनकम आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, क्या वो काम सही है अभी भी जहां पे आप वर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज लोग जबरदस्ती लगे हुए हैं, 10,000 8,000 की जूता दुकान में काम कर रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, कंप्यूटर किए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जबरदस्ती लगे हैं 8,000 की नौकरी में, आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा। 30 साल 20 साल 25 साल तक तो पढ़ाई ही कर लिए हैं, 30 साल और जबरदस्ती 8,000 10,000 20,000 में लगे हुए हैं, आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा। जैसे 500 या 1,000 रुपए बढ़ता है, महंगाई बढ़ जाती है तुरंत, तो उसका इनकम वहीं पे ठहरा हुआ है। कब वो रिटायरमेंट के समय में आ जाएगा उसका कोई पता नहीं रहता है। तो हमें क्या है, अपने स्किल को, अपने कौशल्य को बढ़ाना है। बड़े बड़े लोगों से, जो रिच मैन है, जो लोग शानदार इनकम कर रहे हैं, उनके हमें आसपास रहना है, उनकी बातों को सुनना है। जो लोग 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए के लिए तरस रहे हैं, उनके हमें आसपास 5 किलोमीटर की रेंज में, 2 किलोमीटर की रेंज में उनके आसपास भी नहीं रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पैसा कमाने के लिए हर रोज 10 से 12 घंटे जो लोग काम कर रहे हैं, उसका असर सिर्फ आपके भविष्य पर ही नहीं, आपके परिवार के भविष्य पर भी बढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति 10 से 12 घंटा काम कर रहा है और 400 500 कमा रहा है या 600 कमा रहा है, तो उसका
जो काम करने का तरीका है वो उसके आने वाले भविष्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार भी देखते हैं कि 10 से 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो उसका असर हमारे घर परिवार में भी पड़ता है। 6 से 700, 800 या 1000 रुपए जिसको ही अपने कौशल के हिसाब से मिलता है, तो उसका असर उसके आने वाले परिवार के भविष्य में भी पड़ता है। क्योंकि जो वो काम कर रहा है वैसा ही काम, उतना ही सोच उसका परिवार भी रखेगा, उसके आने वाले संतान भी रखेंगे, तो उसका तो परिवार तो चल ही रहा है, उसका जीवन तो ऐसे चल ही रहा है, लेकिन जो उसके आने वाला जो परिवार का भविष्य है वो भी वैसे ही रहेगा। तो वहां पे हम 8 से 10 घंटा समय दे रहे हैं, जहां पे हमारा जीवन ना तो बदल रहा है और ना बदल पाएगा। जैसा घिसा पिटा जिंदगी चल रहा है वैसा आने वाला परिवार का भी भविष्य ही वैसा ही रहेगा। तो हमें अपने कौशल्य को और अपने काम करने के तरीके में जब जब हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें परिवर्तन जरूरी है। गरीब या अमीर सिर्फ अपने अकेले नहीं, आप अकेले नहीं होते, आपका परिवार भी आपके साथ गरीब या अमीर होता है। यदि कोई व्यक्ति 8 से 10,000 रुपए कमा रहा है, गरीब है या मिडिल क्लास लोग हैं या कोई अमीर व्यक्ति है, आप अमीर हैं तो आपका परिवार भी अमीर है, आप गरीब हैं तो आपका परिवार भी गरीब है। तो उस हिसाब से हमें सोच रखना है और सोच के हिसाब से हमें कार्य को करना है कि हमें अमीर बनना है कि गरीब बनना है। हर व्यक्ति अमीर बनना चाह रहा है, लेकिन सुबह आपको 5 बजे उठना है, किसी को प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, तो नहीं जाऊंगा सर, नहीं हो पाएगा सर, सुबह मेरा काम रहता है सर, ऐसा है। तो अमीर व्यक्ति क्या करेगा, वो यस सुबह वो उठ जाएगा, अपने कार्य को लग जाएगा, अपने कार्य को जब तक वो अंजाम नहीं देगा तब तक वो सांस नहीं लेगा। लेकिन जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं, सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा, दूर है, बहुत सारे वो लोग क्वेश्चन आंसर पहले से ही क्वेश्चन तैयार रखते हैं कि सर क्या बोलेंगे या सिस्टम क्या बोलेगा तो मैं क्या कहूंगा। यदि बिलासपुर या रायपुर किसी को किसी काम से भेजा जाएगा तो कैसे जाऊंगा सर, पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये चीजें हमें साथियों कदापि नहीं करना है। हमारा सपना है, हमारे भविष्य का सपना है, हमारे परिवार वालों का सपना है। तो हम यदि रिच मैन की तरह सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और ऐसी गरीबी भरी सिद्धांत पे हमें नहीं जीना है। सपने साथियों, हर व्यक्ति सपने देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास, लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा हो, घर हो, कार हो, फैमिली अच्छे से रहे, देश विदेश की यात्रा भी करें, हर व्यक्ति का इतना सपना रहता है। लेकिन अपने सपनों के लिए कितने लोग ईमानदार हैं, कितने लोग कार्य को अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का सपना रहता है ये जो सारे सपने हैं। हकीकत आप सभी देख रहे होंगे, गरीब गरीब जो लोग रहते हैं, गरीब के बच्चे ऐसे माहौल में रहते हैं और ये कार्य करते हैं, ये खेल खेलते हैं। और अमीर के बच्चे पैदा होते हैं, उनके हाथ में कंप्यूटर रहता है, डिजिटल चीजें रहती हैं, हर चीज डिजिटल रहती है, हर तरीके की चीजें रहती हैं जिससे वो सीखता है। क्योंकि उसके अमीर बाप ने उसको हर चीजें सुख सुविधा पहले से ही अच्छे कार्य करके वो जान रहा है क्योंकि भविष्य में सारी चीजें आने वाली है। और गरीब गरीब मैन क्या करता है, पुअर मैन को कोई भविष्य के बारे से, बच्चों के भविष्य के बारे से सोचता ही नहीं है। जैसे मैं पैदा हुआ था वैसे ये भी पैदा हो जाए तो होगा। गरीब बच्चे धूल धक्कड़ इधर उधर खेलते रहते हैं, लेकिन अमीरों के बच्चे टेक्निकल चीजों से शुरू से ही उनको टेक्निकल चीजें मिलती हैं बचपन से ही, तो उनके बच्चे क्यों होशियार नहीं होंगे, क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे जल्दी, उनके अंदर क्यों सोच नहीं आएगी। यदि कोई व्यक्ति शेर के साथ रहेगा तो शेर जैसा रहेगा, यदि कोई गीदड़ के साथ रहेगा तो गीदड़ जैसा रहेगा। तो यही सोच हमें आगे बढ़ाती है कि हमारी सोच सबसे पहले अमीरों वाली होनी चाहिए, हमारे सपने अमीरे वाले होने चाहिए। फिर उसके बाद जो भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें पूछना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पहले तो हमें हमारा
क्यों करना है ये डिसाइड होना चाहिए, व्हाय तो बाद में आता है। पहले मैं इस बिजनेस से या इस वर्क से मुझे क्या-क्या मिलेगा, मुझे क्या-क्या चाहिए ये होना चाहिए। कैसे करूँगा वो तो बात की बात है। पहले मुझे चाहिए मतलब चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये है साथियों पुअर मैन, पुअर लोगों का ये नियम या सिद्धांत कि उनके बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं, लेकिन जो अमीरों के जो बच्चे होते हैं वो टेक्निकल चीज़ों से शुरू से ही रहते हैं, तो उनकी सोच क्यों आगे नहीं रहेगी? तो हम सोच को बड़ा रखें। हकीकत अमीरों के बच्चे बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आजकल लोग सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाना हर व्यक्ति चाह रहा है, क्योंकि उसमें मोटी रकम मिलती है, फ्री का पैसा मिलता है। तो ये चीजें हैं साथियों, आप सोच सकते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि कैसे पढ़ाई होता है, मैं मान रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में भी होता है, मैं भी पढ़ा हूँ। लेकिन आप क्या दिशा देना चाह रहे हैं अपने परिवार के, अपने बच्चों को? कौन सी शिक्षा देना चाह रहे हैं? उच्च शिक्षा दे रहे हैं या निम्नतम शिक्षा देना चाहता है? आजकल शिक्षा भी कम लागत में आपको थोड़ा कम शिक्षा मिलेगा, अच्छी लागत में आपको अच्छा शिक्षा मिलेगा। तो ये क्या है, पैसे पे निर्भर है। यदि आपके पास पैसा है, आप अमीर हैं, बहुत सारे पैसे हैं, तो आप कहीं भी अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें समझने का प्रयास कीजिए, समझिए। हकीकत ये है साथी, इनको ये महोदय जी हैं, इनको कार की आवश्यकता है, लेकिन ये गरीबी भरी जिल्लत में जिंदगी में जी रहे, अपने परिवार को देख रहे हैं, इनको कार की आवश्यकता है, लेकिन गरीबी वाली कार्य कर रहे, वही स्किल जो बरसों से जा रहे थे, सुबह 8 बजे टिफिन लेकर और रात को आ रहे थे शाम को 5 बजे, तो वही काम कर रहे हैं, तो जिंदगी में बदलाव कहाँ से आएगा? इनको कार की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी घिसी-पिटी जिंदगी कार्य कर रहे हैं, घिसी-पिटी वाला काम कर रहे हैं, पुराना स्किल और पुरानी टेक्निकल चीजों से कार्य को कर रहे हैं और अभी के दौर का ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वैसे जिंदगी जी रहे हैं जो बरसों से जीते आ रहे हैं। यदि हम साथियों अभी के टेक्निकल चीजों, अभी के जमाने के दौर का यदि हम कार्य को नहीं करेंगे, पुरातन काल से जो चल रहा है उसी कार्य को, वही कौशल, वही कार्य को यदि हम करते रहे, तो जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे अभी चल रही है। यदि आज हमने समय के साथ साथ खुद को परिवर्तन नहीं किया, तो समय हमें खुद परिवर्तन कर देगा। तो ये चीजें हमें समझना है। इस चित्र के माध्यम से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। हकीकत आप देख रहे हैं, लोग काम करने के समय में घूमते हैं, फिरते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, मम्मी पापा के पैसों पे ऐश करते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं पढ़ाई लिखाई में, समय भी देते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं हो पाता तो देख रहे हैं एक बुजुर्ग 70 साल हो गया होगा, 65 साल हो गया, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी उम्र में, जिस समय उसको आराम करने का समय है, आराम करने के भी समय में वो वर्क कर रहे हैं साथियों। तो हमें क्या है, सीखना है और अभी से ही अपने कार्य में भिड़ जाना है। आंधी आए चाहे तूफान आए, मुझे ये कार्य को करना है। तो आप इस उम्र में जब तक आएंगे तब तक आपका काम करने का जो सिलसिला है वहां से आप फ्री हो जा रहेंगे। नहीं तो आपको जहां पे जब आप आराम करने का समय रहेगा वहां पे भी आपको काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, हर सेकंड हर घड़ी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को हम कभी नहीं रोक सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। तो हम अभी काम करने के, हमारा उम्र है, काम करने का समय है, तो हमें जी तोड़ मेहनत करना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। और जब हम रिटायर होने के समय आएगा, हमारा जो इस तरह से जो बुजुर्ग बैठे हैं वैसे ही समय आएगा आराम करने का, तो उसमें हम आराम से घर में रह सकें, बैठ सकें, हमें काम करने की आवश्यकता ना पड़े। एक ऐसा सिस्टम निर्माण कर दे क्योंकि सिस्टम से पैसा है, ना कि हम ऐसे 24 घंटा कार्य को करते रहें या बैठे रहें।
तो हमें आराम करने के समय में काम ना करना पड़े, ऐसे हमें काम करना है। पैसा पैसा पैसा, ज्यादातर लोगों के जीवन में पैसा का अभाव है, इसलिए उनके जीवन में तरह तरह के तनाव है। ये आप सभी एग्री करते हैं कि लोगों के जीवन में पैसे का अभाव है, इसीलिए उनकी जिंदगी में लोग आज देख रहे हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के लिए झगड़ा हो रहा है घर में। मैं तुमको 100 रुपए दिया था, वो मेरा पैसा वापस दो। 500 रुपए दिया था, वापस दो। क्योंकि इनकम कम है ना साथियों। जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं 8,000, 10,000, लोग 15 से 20 साल हो गए 8 से 10,000 में वर्क कर रहे हैं, तो उनके जिंदगी में पैसे का अभाव तो रहेगा ही हमेशा। उन्होंने अपने जिंदगी को उतने में ही गुजार दिया है, आगे की सोच ही नहीं रखी है। उतने कौशल्य से, उतने एजुकेशन से, उतने सिस्टम से, उतने कार्य को उसी को जिंदगी भर लगे हुए हैं। 20 से 25 साल हो गए, लोग और भी कुछ सीखने का ललक ही नहीं आया, अपने कार्य कौशल्य को बढ़ाया ही नहीं है। तो उनके जीवन में, उनके परिवार में पैसे का अभाव रहेगा और हमेशा घर में क्लेश तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है। क्योंकि आज पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो हमें क्या है साथियों, अपने कार्य कौशल्य को बढ़ाना है, अपने कार्य करने के तरीके को बढ़ाना है, अपने कार्य कुशलता को बढ़ाना है। 5G 4G क्यों लॉन्च हो रहा है, 6G इसीलिए लॉन्च हो रहा है साथियों कि पुराने चीजों में हम कब तक कार्य करेंगे। हमें स्पीड चाहिए काम में, साफ सुथरा काम और स्पीड होनी चाहिए। हम जल्दी अपने कम समय में अपने कार्य को अंजाम दे सकें, इसलिए 4G 5G 6G। लेकिन हम अपने कार्य में स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे हैं। 5G 4G मोबाइल चाहिए, लेकिन हमारे जो कार्य कौशल है उसमें हम परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं। वही 8 बजे सुबह टिफिन लेके जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, तो कहां से हमारे जीवन में बदलाव होगा साथी। पैसे के अभाव के मुख्य कारण बढ़ती हुई महंगाई, पैसा कमाने का पुराना तरीका। तो साथियों यहाँ पे मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा बढ़ती हुई महंगाई, क्योंकि आज दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ सरकार ने पैसे को छाप दिया है और 5% लोगों के पास 80 करोड़ पैसे हैं। 5% लोगों के पास और 20 करोड़ पैसे 95% लोगों के पास है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, क्योंकि पैसे लोगों ने जमा करके रख लिए हैं और महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है साथियों। यदि हम खुद के इनकम सोर्स को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें महंगाई लगेगी। यदि किसी व्यक्ति का 10,000 रुपए का वेतन है, यदि उसके बच्चे को 5,000 का खिलौना पसंद आ जाएगा तो उसको महंगा लगेगा। लेकिन उसी व्यक्ति के यदि 1 लाख रुपए का तनख्वाह है, यदि उसके बेटे को 5,000 रुपए का खिलौना पसंद आ गया तो अब उसको महंगा लगेगा कि सस्ता लगेगा। हमारा जो है जेब तय करता है सस्ता और महंगा को। और साथियों हम पैसा कमाने के लिए पुराने तरीके, वही 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं लोगों के अंडर में, 4 से 500 रुपए दे रहे हैं लोग। सुबह 8 बजे जा रहे हैं, गुलाब का जैसे गुलाब खिला रहता है वैसे चेहरे को लेकर आ रहे हैं, और शाम को जैसे गुलाब मुरझा जाता है वैसे शाम तक पहुंचते हैं घर 5 से 6 बजे। यदि बॉस कुछ कह रहता है तो उसको उस गुस्से को बीवी या बच्चों पे उतारते हैं। पुराने तरीके को जब तक हम करते रहेंगे, पुराने तरीके से काम करते रहेंगे, अपने स्किल और अपने कौशल, अपने काम करने के तरीके में, आज 4G 5G का जमाना है, इन चीजों को अप्लाई जब तक हम नहीं करेंगे तब तक पैसे की प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आप सभी लोग जो ट्रेनिंग दे रहा हूं आज उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह ट्रेनिंग अरबों खरबों का है साथी, क्योंकि ये ट्रेनिंग बाहर मार्केट में आपको नहीं मिलता है, सिर्फ रिवाइवल मल्टीलिंक पे मिलता है। महंगाई आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह से, महंगाई हर साल 20 गुना बढ़ रही है। 1945 में 10, 1965 में 100, 1,000, 10,000, देख रहे हैं आप सभी लोग। तो 10 गुना महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो काम करने का तरीका है वो बदल रहा है क्या? वो अलग हम कर रहे हैं काम, हमारे कार्य कुशलता में और हमारा जो कौशल्य है जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं क्या? आज भी हम जा रहे हैं
लोगों के पास अंडर में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ में वही कार्य कर रहे हैं, मिस्त्री काम हो चाहे कोई भी काम हो। तो हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारा काम करने का तरीका एक ही है। तो कहां से महंगाई कवर होगी जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, अपने कार्य में, अपने सोच में। और आने वाली चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिवाइवल, उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे, उसमें यदि हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे कि हमको एक ही काम करने का यहाँ पे 10 प्रकार का बेनिफिट मिलता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी सोच कम से में होनी चाहिए रिवाइवल रिवाइवल, हमारे खून में रिवाइवल, हर एक बूंद में दौड़नी चाहिए रिवाइवल रिवाइवल। जब तक हर एक बूंद आपकी आत्मा और आपके शरीर से रिवाइवल नहीं आएगा, तब तक हम रिवाइवल में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें इस महंगाई से यदि लड़ना है तो हमारे खून में, हमारे जहन में सिर्फ रिवाइवल होना चाहिए और हमारे काम में उतनी ऊर्जा और जोश और उमंग होनी चाहिए। किसी भी कार्य को यदि हम जोश और उमंग के साथ करते हैं, डेफिनेटली वो पूरा होता है। आज की डेट में एक मध्यम वर्ग परिवार का महीने का खर्च 50 से 60 हजार आता है। ये साथी सर्वे किया गया है, वो बोल रहा है, ये कोई मेरा बनाया गया या मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं है। ये क्या है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आप खुद अपने घर परिवार का आकलन कीजिएगा। एक महीने का जो है ना, आप अपने परिवार सहित जो भी खर्चा हो उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आज हर घर में 50 से 60 हजार रुपए हर महीने का खर्चा आता है पूरे परिवार का। तो सोचिएगा, क्या हर महीने का 50 से 60 हजार रुपए इनकम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो कहां से हम आगे बढ़ेंगे, कहां से हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारे परिवार का भविष्य कैसे बढ़ेगा? 50 से 60 हजार खर्च आ रहा है पूरे परिवार का, 10 से 20 हजार 30 हजार की हम नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो इसी चीजों को हमें सोचना है और सोच करके आगे बढ़ना है, कार्य को करना है, अपने आप को एक अच्छा परिवर्तन करते हुए अपने आप को चलना है। समय के साथ साथ जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक इस महंगाई भरी दौर से हम नहीं लड़ सकते हैं। तो हमें परिवर्तन जरूरी है, बहुत जरूरी है, अपने कार्य में, अपने अंदर, अपनी कार्य कुशलता में और जगह में भी परिवर्तन। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी उस जगह को छोड़ेगा नहीं, तो उसके लाइफ में परिवर्तन कहाँ होगा? तो समय के साथ हमें परिवर्तन जरूरी है। आने वाले समय में अगर किसी भी कारण से आप या आपकी पत्नी या आप दोनों ही काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो क्या इनकम आपको इसी तरह से आती रहेगी? आप सोचिए। और लोगों के लिए भी है, जहां पे लोग कार्य कर रहे हैं या आपको या आपकी पत्नी को कुछ हो गया, तो जहां पे आप कार्य कर रहे हैं वहां से आपको इनकम आएगा कि नहीं आएगा? आपकी जीवन क्या रहेगी, आपके परिवार में लोगों का क्या होगा? तो इस चीजों को हमें सोचना है कि हमें कहां पे वर्क करना है, कहां पे नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हमारी रिवाइवल फैमिली बोलती है कि आप काम कीजिए, कार्य कीजिए, आपकी आईडी यदि आप नहीं रहे तो आपके परिवार में जिसको भी आप चाहें वो उसका नॉमिनी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन बाहर मार्केट में यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो ऐसा कोई बोलता है क्या, कहता है क्या? यदि कोई व्यक्ति खत्म हो तो कल दूसरा चयनित कर लिया जाएगा, दूसरा अपॉइंट कर लिया जाएगा उसके स्थान पर। आजकल कौशल्य, जिसके पास ज्यादा कौशल्य है, बात करने का तरीका है, पैसा है, उसी को लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, उसी को कार्य पे रखते हैं। हमारी कार्य कुशलता को देखा जाता है। तो आप लोग इसको समझिए, मैं समझाने का आप सभी को प्रयास कर रहा हूं, मैं आईना दिखाने का कार्य कर रहा हूं। हर महीने मुझे 78 से 70 के बीच में डॉलर की वैल्यू मिलती थी, लेकिन इस महीने $1 की वैल्यू मुझे 83 मिली है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि हमारा रुपया भारतीय रुपए है, वो क्या है, उसकी वैल्यू घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही है। तो महंगाई बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। 83 रुपए था पहले, अभी कम से कम 85 हो चुका है। मुझे भी उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 85 या 95 हो चुका है $1। और हमारा
उसका $1 85 या 95 रुपए है, लेकिन हमारा ₹1। हमारा 100 रुपए उसके $1 के बराबर है, हमारे इंडिया का। तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ेगा साथियों हम लोगों से? तो यही सारी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। डॉलर आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे रुपए पीछे होते जा रहा है।